ईश्वर की सच्ची सेवा। माता पिता की सेवा से बढ़ के और दूसरी सेवा कोई है नहीं। माता पिता जन्मदाता है। जिस माता ने हमको 9 महीने गर्भ में धारण करके रखा था, जिस माता ने बाहर निकलते ही हमारा पालन पोषण किया, जिन पिता ने अपने महाराज पवित्र हाथों से हमें सींचा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपने पुत्र कहने का अधिकार पिता ने दिया। आपकी वंशावली में किसका चलता है पुत्र, किसका पिता का? कौन? बलियत में माता नहीं, पिता का नाम लिखा। आपका हमारा वंश पिता के वंश से चलता है, संतान के वंश। हमारा क्षमा करना मुझे, इसका ये उत्तम दृष्टांत है। पुंडलीक के दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं पधारे। क्यों? पुंडलीक ने अपनी माता पिता की सेवा जी जान से की थी। वो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं गया, माता पिता की सेवा में 24 घंटे लगे रहे। पुंडलीक माता पिता की हमेशा सेवा करता था। वो माता पिता को ही सर्वस्व मानता था। कथा अच्छी लग रही है? तुम्हारा बाबा थका हुआ है सवेरे से। एक तो आज इतनी अद्भुत लीला हो गई, सिर्फ 1-1.5 घंटा तो मेरे बदन तोड़ के रख दिया। और उसके बाद मुझे तुम्हारी सेवा में रहना पड़ता है। गला मुझे पूरा आपके साथ रखना पड़ता है। बाबा की शक्ति से ही बोल पाता हूं, मैं सही कह रहा हूं। यहां से जाने के बाद मेरा शरीर मिट्टी हो जाता। पुंडलीक माता पिता की सेवा करता था। वो माता पिता की सर्वस्व मानता था। माता पिता की ऐसी सेवा से भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दिए। जब भगवान द्वार पर आए, पुंडलीक के द्वार पर भगवान आए, तब पुंडलीक तो माता पिता की सेवा में लीन था। माता पिता की सेवा में लीन था। वो तो बेचारा महाराज गरीब था। पुंडलीक माता पिता की सेवा में भगवान आ गए। बहुत गरीब था, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। उसकी एक छोटी सी कुटिया थी। उसकी एक छोटी सी कुटिया। कथा में आनंद आ रहा है? अंदर बैठने के लिए स्थान तक नहीं था। भगवान बाहर खड़े, भगवान पुंडलीक के द्वार पर बाहर खड़े हुए, पुंडलीक की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान पुंडलीक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा में संलग्न है, लीन है। माता पिता की सेवा में व्यस्त पुंडलीक ने भगवान से कहा, माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप मुझे मिले हैं। मैं अभी आपसे नहीं मिल पाता। मुझे अपने माता पिता की पूरी सेवा करने दो। अतः मुझे उनकी सेवा प्रथम करनी है। और उसने एक ईंट फेंकते हुए भगवान से कहा, मैं जब तक माता पिता की सेवा पूरी न करूं, लो तुम इस पर खप्पे जाओ। जैसे पतिव्रता नारी ने मूसल ऊपर छोड़ दिया, पुंडलीक ने अपने माता पिता की सेवा नहीं छोड़ी महाराज। और एक ईंट फेंकते हुए भगवान से कहा, मैं जब तक माता पिता की सेवा पूरी न कर लूं, तब तक आप इसी पर खड़े रहना, बैठना भी।
हुए फिर भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा का कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। जय हो बाबा। भगवान साक्षात प्रकट हो गए, लेकिन पुंडलिक ने अपनी माता पिता की सेवा अधूरी नहीं छोड़ी। भगवान ईंट पर खड़े रहे। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान पुंडलिक की माता पिता की सेवा को देखकर ईंट पर खड़े हो गए। ईंट से बीट बना और उनका नाम पड़ा विठोबा। ईंट से बीट और उनका नाम पड़ा विठोबा। खड़े खड़े भगवान थक गए। कथा में आनंद आ रहा है क्या? आपको तो कल कहूं फिर। कथा रोचक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी बस विराम पे आ गए। खड़े खड़े भगवान थक गए तो उन्होंने एक हाथ अपनी कटी पर रख लिया और आज भी पंढरपुर में वो वैसे ही महाराज उसी मुद्रा में एक हाथ अपने इस पर रख के खड़े हुए। आज पुंडलिक ने उन्हें जिस तरह खड़े रहने को कहा था, भगवान आज भी पंढरपुर में वैसे ही खड़े। कमर पर हाथ रखने देने से वे बतलाते हैं कि मेरे पास आने वाले के लिए, मेरा आस्था लेने वाले के लिए संसार मात्र इतना कटिक तक की ऊंचाई जितना गहरा है वो तो पार हो जाएगा। आज पूरा नहीं डूबे। भगवान पांडुरंग रंग की स्तोत्र श्री शंकराचार्य ने बड़ी अच्छी तरह से की हमारा, किंतु जिसके लिए जो भगवान का बन जाता है भगवान उसके बन जाता है। नाथ जी राजा चित्रकेतु से कहते हैं, राजन तुम्हारा शत्रु ही पुत्र बनकर जन्मा है। शत्रु बनके तुम्हारे जन्म लिया। अच्छा हुआ कि वो मर गया। नारद जी कह रहे अच्छा हुआ वो मारा गया। तुम तो आनंद मनाना चाहिए तुम्हें। तो ये पुत्र के बारे में रोते क्यों? ये तुम्हारा पुत्र था, वो तो तुम्हारा शत्रु था पहले जन्म। घर धन पत्नी विविधि ऐश्वर्य शब्दादि विषय राज समृद्धि सेवक और मित्रजन रिश्तेदार आदि सभी शोक मोह भव और दुख से दुख के दाता हैं। ये दुख देते हैं। घर परिवार सगे संबंधी आपके मिलने जुलने वाले ये सब दुख देते हैं। ये सभी नाशवान है और इनका हमारा नाश है। जीव के हजारों जन्म हो गए। भागवत कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन तुम जैसे जीव के, हम जैसे जीव के हजारों जन्म हो चुके हैं और होंगे। इनमें कौन किसका सगा और कौन किसका संबंधी है पता? इसमें कौन किसका सगा है और कौन किसका संबंधी है ये पता नहीं है। जिस प्रकार जल प्रभाव में बालू के कण कभी कभी इकट्ठे होते हैं और कभी कभी बिखर जाते हैं। जल प्रभाव से जैसे रेत की बालू आपने देखा होगा, वो इकट्ठे प्रभाव से हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभाव आता है वो बालू के ढेर भी बिखर जाते हैं। उसी समय उसी प्रकार समय के प्रभाव में संसार के प्राणी इकट्ठे तो होते हैं लेकिन फिर बिछड़ जाते हैं। मैंने एक चीज कही थी, ये समय रुक के नहीं आए। आज हम मिले हैं, दोबारा चेष्टा मत करना कि अगले जन्म में हम फिर बैठ जाए। समझ में आ गई? उस मृत्यु राजकुमार की जीव आत्मा को लाया गया, वो किसी को भी पहचानता ही नहीं था।
राजा चित्रकेतु बहुत बड़ा दुख मना रहा है। नारद जी की तपस्या के प्रभाव से उस राजकुमार की आज्ञा उस आत्मा को लाया गया। वो परिवार के किसी जीव को पहचान गई। हमारी आपकी पत्नी पुत्र चला जाए, कोई चला जा सके संबंधी, हम चिल्लाते हैं, नर्राते हैं, मुंह पटकते हैं, लेकिन मरने के बाद हम किसी को तो जानते हैं न पहचानते हैं। बस थोड़ी सी उसने कहा मेरे तो हजारों जन्म हो गए। वो जीवात्मा ने क्या कहा? बोले मेरे हजारों जन्म हो गए, मैं उनमें से कौन कौन के जन्म में और क्या क्या पिता माता, और याद रखूं, ऐसा कहकर वो जीव आत्मा वहां से चली गई। तब नारद जी ने कहा राजन तुम किसके लिए रो रही हो? वो तो तुम्हारी ओर से दृष्टि फेरने को तैयार है। वो तुम रोते किसके लिए? वो तो तुम्हारी तरफ दृष्टि डालने को तैयार नहीं है, फिर भी तुम शोक कर रहे। कथा में जब अंतिम पड़ाव, अच्छा शोक वो चले गए और वहां के लिए जानना चाहिए, किसी के जहां दुख होता है वो जानना चाहिए, लेकिन ऐसे मतवाले मत हो जाओ कि भाई बात दुख में तुम भी लीन हो जाओ। ये तो अटल सत्य है महाराज, जिसको आया है वो जाएगा। कहते हैं ना महाराज, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। नारद जी ने चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान दे दिया है और तत्व उपदेश दिया और मंत्र का भी उपदेश दिया। महाराज इसके बाद चित्रकेतु राजा ने तपस्या की है और भगवान के नाम का जप किया है, उसे भगवान के दर्शन हुए हैं और उसके सारे पापों को क्षय हो गया है। वो महाज्ञानी और महासिद्धि हो गया और भगवान ने उसे पार्षद मान लिया। एक दिन चित्रकेतु आकाश मार्ग विहार कर रहा था, वो घूमता फिरता कैलाश धाम पे आया है। वहां उसने देखा कि महाराज पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी। मैं कथा थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी, मैं इसके आगे नहीं कहूंगा, तुम कहो तो नहीं हिम्मत करता। साची साची कहो मन में हृदय हमारे पुजारी ने छीन ना लगाई, अबे उठे ना नहीं हाथ, अच्छा उठा दो जबरई से। मैंने जानते आप, मैं तो सुनते रामचरित सुनने को रसिया राम लखन सीता मन में। महाराज जी हाँ बाबा आपके तो शरीर में आए तो बाबा कहने में हलाए तो वो हम तो महाराज जी तुरंत ही हल गए। बड़े क्षण में वो समय आया, हम दोनों हाथ उठा, बड़ी देर में वो समय बाबा आ तो गए ना, आपकी कृपा ठिकाने पे लौटे। सवेरे का भूला और शाम को लौटे तो वो भूला नहीं किया। ठीक है, अब आपको ही तो मन में लगी कि बाबा नहीं आए, माता नहीं आई, पूरे 9 दुर्गा निकल गए, आप किस मन में लगी रहती है? बाबा जी जब लगी, हाँ। मैं अगर सही बताऊं नहीं कहना पड़े, नहीं क्या मैं महाराज जी रोज मैया से कहा दो कि मैया बाबा के शरीर में तुम फिर अच्छे बाबा बैठे रहे, बस ऐसे ही बोल दिए अपना शरीर में और वैसे ही बोली मैया, वैसे मैं आप बाबा पति पे मैं आपसे झूठना वहाँ ऐसे ही बोले तो भैया अब बाबा का चक्कर तो अलग है। पुजारी ने जी कही कि मैया तो मानेंगे, बाबा नहीं मानेंगे। सही जब महाराज जी मैं ये पुजारी ने कही थी, हम दोनों बदला नहीं, मेरी भैया बच गए न मैं गई। महाराज जी मैं आपसे सत्य कर रहा हूँ, एक पैसों में झूठ ना बोलो। तो पुजारी महाराज बोले कि मैया तो त्यारी मान गई, फिर बाबा नहीं मान। मैं महाराज जी एक पैसों में झूठ ना बोलो। अब ये बताओ तो तुमने जो सोची वही आप समझ लो, सत्य सत्य खेल हो रहा है। मेरे बाबा हमारे बालाजी के पुजारी बुलाते
आजा बालाजी के पुजारी जा बिल के मुंह से सुन लेने तो अच्छा। तुम महाराज हमारा सत्य बोलना तो सत्य सत्य। और आप दोनों पुजारियों से कहा था कि दोनों बड़ी गलती है महाराज जी, हमने 2-3 बार कर दी, मैंने फेंक दे ये देवता। देखो अच्छा आप मुझे समझते हो कि नहीं? आज मैंने सब नीचे निकलवा लिया। आओ हमारे बालाजी महाराज आ रहे मुस्कुराते हुए, बिन के मुंह से सुनेंगे तो अब ये माइक तो दे दो यार। तुम दोनों पुजारी क्या क्या त्याग कर लिए तो बोले तुम्हारी माता तो मानेगी, बाबा नहीं मानेगी। जो कहीं पुजारी ने जो बाबा तो आएंगे क्या कही महाराज, बाबा तो आऊंगी। तो आगे क्यों नहीं आगे? वो मेरा सवेरे मैं घर से ही बेहोशी में निकला था। मैं आज आपको बता देता हूँ। अब तो मुझे जी है कि जब मैं उठा था तो बेहोश था मैं, और स्नान ध्यान भी बेहोशी में करा है मैंने, और गाड़ी में मैं बेहोशी में, झांवी में, आरती में भी हम अपनी जगह पे सही नहीं थे, माने हमारा तार कहीं और जुड़ा। और मैं अब कहता हूँ उस समय बहुत कोशिश कर रहा था कि बाबा आज नहीं, मैं भी जो कह रहा था बाबा आज नहीं, मैं थका हुआ, लेकिन बाबा हम तो माने नहीं। अब तो तीनों की बात लग गई। मैं भी आखिरी समय तक ये सोचता रहा कि शायद ठंडे ठंडे, लेकिन चूंकि मैं बेहोशी में चला गया, तो बेहोशी में जाने के बाद फिर मुझे मालूम नहीं रहता है मैं क्या फिर एक उछल के मैं इतना जरूर मुझे ध्यान है कि मैं वो क्या रखा रहता, वहां बैठ गया था। उस समय की मैं आपको बात बताता हूँ। उस समय मुझ में अगर वजन होगा तो मुश्किल से 2-2.5 किलो वजन होगा जब मैं बैठा था, मुश्किल से। उस समय मैं शरीर को भी समझता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में वजन नहीं था उस समय। तो मैं आपसे विनती यही करूंगा, अब तो खुश हो जाओ, मैं कथा सुना रहा हूँ। महाराज एकदम पसीना से सूख मैंने कि आनंद है, क्योंकि मैं आज बड़े आनंद में हूँ, जी में जी नहीं आनंद में है। और मैंने एक ही चीज कही थी, उनका रौद्र रूप झेलना मुश्किल है। और आपको ये लगता होगा कि कोई मैं मानव शरीर से बैठा हूँ, मानव शरीर से नहीं, कभी नहीं। और अर्जुन भी नहीं झेल पाया था, अर्जुन तो उनके 24 घंटे साथ रहता था। तो मेरी विनती आपसे यही है, इस चक्कर में आप मत पड़ा करो। और मैं अब एक चीज और करता हूँ, अब मेरा चूंकि अगर मैं मनुष्य रूप से देखूं, मेरा शरीर भी उस काबिल नहीं बचा है कि मैं उनकी शक्ति को, वैसे शक्ति को तो भगवान की को कौन बचा सकता है, लेकिन जब मैं युवा अवस्था में था तब तो मैं उल्टियां बुलैया सब खा। अब मेरे पे बिल्कुल शरीर मेरा चूंकि अब कर्रा हो जाता है ना। मैं अंदर भी आपसे धर्म से कह रहा हूं, मैं बाबा से मना करता रहा, बाबा आज नहीं, बाबा आज नहीं, बाबा आज नहीं, यही कह रहा, लेकिन उनको प्रकट होना और उनको सच्चे सावधान करना था। तो आपको क्या करके गए ये आप सब जानो भाई। मैंने एक ही चीज कही है कि आप केवल जो चीज आपको मिली है इसको आप अपने मुकुट की तरह सजा के रखो। मैं कथा को अभी विराम दे रहा हूं, क्योंकि बात बहुत हो गई महाराज, ठीक है। चित्रकेतु शिव पार्वती के इस बैठने के लौकिक दृष्टि को काम भाव देखने लगे। कैलाश पर बैठे हुए वो चित्रकेतु भगवान का स्वरूप है, लेकिन मां पार्वती को भगवान शंकर की गोदी में देखकर वो बासरा के वशीभूत हो गए। कामना दृष्टि से शिव पार्वती ने इस प्रकार बैठने का एक कारण था,
एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा था। मैं कथा को बढ़ा दे रहा हूं, थोड़ी सी कथा रखी। अगर आपका भाव हो तो मैं कथा को कहता हूं। बहुत अच्छा। शिव जी ने कहा मैंने एक बार तो तुझे जला दिया। कामदेव ने कहा समाधि में बैठकर जलाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कामदेव ने चलने दे दिया। साधना में बैठ के तुम जला सकते हो, लेकिन अपनी धर्म पत्नी पार्वती के साथ बैठ के मुझे जला दो। समाधि की अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे जला सकता। कामदेव ने कहा मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा अविशेष है, आप पार्वती को आलिंगन रूढ़ कीजिए, रखिए। तो मैं उसी समय अपना बाण चलाऊंगा। काम का मैं उसी समय अपनी काम वासना का बाण चलाऊंगा। यदि आप उस समय निर्विकारी पाए गए तो मैं पाऊंगा कि आप महादेव हैं। तभी आप महादेव हैं। शिव जी तैयार हो गए। पार्वती को आलिंगनबद्ध करके वे अर्ध नारेश्वर नटनेश्वर बन गए। नटवर बन के अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। काम ने उन्हें विचलित करने की पूरी कोशिश की। काम ने भगवान शंकर को पूर्ण रूप से विचलित करने की कोशिश की, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। उसे शंकर निर्विकार हो गए। भगवान शंकर निर्विकार रहे। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिव जी की शरण में आ गया। चित्रकेतु उन सारी बातों से अनजान था। वो अनजान था कि क्या लीला। अच्छा जी बताओ, मैं छोटी बुद्धि से आपके मन में जिद क्यों आता रहा कि माता वैसे ही आ गई? चलेगा। और पुजारी, अच्छा एक बात बताओ, जब हम ऐसा भाव रखेंगे ना तो गड़बड़ होता है। वहां अपना भाव डरो मत। भाई बाबा जी माता जी के जो चीज लाए तुमसे गदा मांगेंगे, तो इसमें डरने क्या चीज है? बाबा ने कहा कि रुद्रमाला ले आओ जिस मेरे की पहने और गदा ले आओ मेरी, और सावधान हो और टाइम पर हो। जी दो चीजें कही थी। क्या कही थी? सावधान और टाइम पर। मुझे पहचानो और मर्यादा करो। सच्चे दरबार। इसमें क्या कह दिया? कुछ कह दिया हो तो मुझे बताओ। मर्यादा तो मेरा प्रथम श्लोक है। मर्यादा मेरा प्रथम मंत्र है। चित्रकेतु उन सारी बातों से अनजान था। अतः शिव जी की निंदा करते हुए बोला, बड़ी सभा में मैं अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर गोद में बिठा लूंगा। मैं भी बिठा लूंगा। कोई लज्जा नहीं आती क्या? शिव पार्वती तो निर्विकारी थे, किंतु उन्हें देखने वाले की आंखों में विकार था। किसी को लौकिक भाव से देखने तो मन में विकार होगा और विकृति चित्त मन में उभरेंगे। एक बात, आप कैसे बैठे हो मुझे मालूम है। आप साधना में बैठे हो, आप आरती करते हो, मुझे मालूम है कि आप आरती कर रहे हो। मुझे मालूम है आप जब कथा सुनने आए हो, मुझे ध्यान में कि आप कथा सुन रहे हो। और
अगर हमारा मन संसार में डूब रहा है तो संसार में आपका हमारा मन कहीं चला गया तो हमारी बीमारी है। महाराज ऐसे विचार कभी नहीं आना चाहिए। विचारों को थोड़ा सा अलग रखिए। हमारे बाबा की कला, हमारे बाबा का कद, हमारे बाबा का पद, हमारे बाबा का मातम, आपके बाबा का मातम, आपका मातम, संतों का मातम और पंचों का मातम अगर हम नहीं जान पाए तो फिर हमारी पूजा तपस्या भी बेकार है। मैं कहता में आ गया, पार्वती के सांप के कान मारा, जिसके सर पर गंगा और ज्ञान गंगा हो उसे निंदा रस प्रभावित नहीं कर सकता। किंतु पार्वती के लिए वो बात असहनीय होती। उन्होंने चित्रकेतु को साफ दे दिया और महाराज अष्ट दोष मेरा असुर योगिनी में तेरा जन्म है। चित्रकेतु पार्वती माता के से क्षमा याचना करने लगा तो देवी ने कहा दूसरे जन्म में तुझे अनन्य भक्ति का प्राप्त होगी और मैं तेरा उद्धार करूंगा। पार्वती के साथ के कारण चित्रकेतु का बत्तासुर के रूप में जन्म हुआ था। मन चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे कि जिस प्रकार चित्रकेतु ने वृत्तासुर रूप में की थी तो अंत में सुखी हो सकता है और दृष्टि कल्पना करने में दुखी हो सकता है। नारद जी और अंगरा जैसे संतों के आगमन से संत बुद्धि कर्मगामी बनते हैं। मन में विषय के चित्र न उभरे और सात्विक भाव जागे, इसके लिए लक्ष्मी नारायण का भजन पूजन करते रहना चाहिए। अंदर के विषयों को त्याग देना चाहिए। मैंने कथा बहुत सुंदर करी है। आज देखो बाबा ने सारी बात बाहर निकलवा ली, भीतर की बात बाहर आ गई। यही यहाँ का सत्य काम है। कभी हम ये न कहीं के पुजारी ये नहीं आ जाए, कभी ये नहीं सोचे ये नहीं बैठे, कभी ये नहीं, ये सब आए और ये आएंगे तभी तो हमें आनंद लगेगा। हमारे बाबा रोज आए, हमारी मैया रोज खेले, लेकिन इतने सस्ते न तो बाबा है और इतनी सस्ती न माता है कि रोज तुम्हारे पास आए। हाँ, आप भटकोगे तो सावधान करने के लिए जरूर आए, उसमें उनको कोई रोक नहीं सकता। आपने तो कहीं ये नहीं आए, उधर उनने कही दी ये नहीं आए, ये मिट्टी का पुतला कह रहा ये नहीं आए, तो बाबा ने कही तुम तीनों के तीनों लगे लाभ में बताता तू क्या चक्कर में मत पड़। अपने मन को शुद्ध रखे, अपना एक संकल्प रखे, अर्जुन की तरह अपनी दृष्टि रखे और धर्म के रथ पे बैठ के विचलित नहीं है। ये हमारी बड़ी साधना है। पंचो शनिवार आ रहा है, 2-3 दिन बाद, आज 7 तारीख लगभग हो गई होगी। 8, 9, 10, 11 से और हमारा हनुमान महोत्सव तो प्रारंभ गुड़ी पड़वा से ही हो गया। आप सभी साथ आमंत्रित भी हैं, सब परिवार के साथ आवे और इस उत्सव को सब मिलके मनावे। इसमें आप सभी को अपनी सेवा का भाग भी देना। ये नहीं कि आके केवल बैठ के चले जाए। अगर पंगत लंबी चौड़ी बैठी है, अपना बिल्कुल शरीर खुल के और संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में इन काम को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। आपकी समझ में कोई बात नहीं आए तो मुझसे विमर्श जरूर कर लेना। एक बार विमर्श कर लेना, पंचों के बीच में बैठ के विमर्श कर लेना। और कोई ऐसा लगता है कि नहीं तो मुझसे एक बार मेरा विमर्श अवश्य ले लेना और मेरा विमर्श और पंचों का विमर्श तुम्हारा कल्याण करेगा। इसी के साथ इसको हंस के बनाना, किसी भी प्रकार की नादानी नहीं रखना।
जी अब तो नहीं कहोगे हनुमान जयंती को मैं आऊं कि नहीं आऊं? आ जाइए बाबा। अच्छा माता आए कि नहीं? माता पुजारी बहुत होशियार है, यहाँ तो आ जाना। मैया आई तो महाराज बताई चलिए मैं कब आऊंगा, मेरा प्रातः काल खोल दिया था, न मेरा कोई दिन निश्चित है, न मेरा कोई समय निश्चित है, न मेरी कोई घड़ी निश्चित है। जहाँ चितमऊ ता प्रभु आसीना, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं आपके बीच में आपके दर्श स्पर्श करने के लिए आ जाऊंगा। आज जो हुआ है वो आपके सम्मुख है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरा गला भी बिल्कुल इस समय सूख रहा है। और इसी के साथ मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, इस कार्यक्रम को महाराज बड़े धूमधाम से बड़े हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, महाराज मेरा आने का उद्देश्य आज यही था। इसमें किसी भी तरह का आप असमंजस या कोई प्रभाव मत डाल देना, नहीं तो मेरा मन टूट जाएगा। नहीं होगा बाबा, आनंद से होगा सब कुछ। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा काम है। बाबा कह रहे दुनिया आपके आंगन में आती है और तुम्हारे आंगन में फूल बरसते रहे, तुम्हारे बाड़ी से फूल बरसे और नजर से केवल दया की दृष्टि बरसे। तब है बात, तब है बात। अगर आप ऐसे बैठ जाओगे तो काम कैसे चलेगा? अरे भैया तब कोई हंसी की बात आ जाए, मैं तो कहता हूँ कि जब मैं इधर रहता हूँ तो रसोई में देखो भाई ठाकर देके हंसते, भारी जोर से हंसते। ए भैया जा हंसी मेरे आंगन सुना दिया गया। मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ कि तुम्हारी हंसी को सहन नहीं कर पाऊंगा। ए जा हंसी को मुझको भी सुना दो महाराज, मैं हंसी के लिए ही तो आता हूँ, तुम्हारी तुम्हारी प्रसन्नता को और तुम्हारे आनंद को और तुम्हारे हंसमुख हंसी को, उसी को देखने के लिए तो मैं आता हूँ। और मेरे सामने तुम ये मेरे बाबा ये नहीं, जय श्री राम बोलो भैया, जय श्री राम बोलो महाराज जी महाराज। गिरधारी अरे भाई सो रहा है, अरे छोड़ो भाई, का दरोजे बात हो, तुम पुराने जमाने में कहाँ चले गए थे भाई? बोलो सिया।
सहारे